आपको तो शोल्डर काउंट करना है। अब जैसे मान लो किमोनो आ गया, कभी क्या करते हैं हम लोग, सीधा कर देते हैं इसको, ये वाली जो लाइन है ना, इसको सीधा नहीं रखना है। सीधा रखोगे तो बाजू में दिक्कत आएगी, क्योंकि स्ट्रेट इस तरह से बाजू दिखेगी और बॉडी हालांकि वर्क नहीं करती है ऐसा। तो हमें क्या होता है, यहाँ पे हम फैब्रिक ऐड करेंगे इस एरिया पे, ठीक है। आपको पता है ड्रॉप शोल्डर कैसे पहचानते हैं? मतलब जैसे हमारे ये शोल्डर है, अगर इससे कोई गारमेंट नीचे उतरता है इधर को, चाहे 1 इंची 2 इंची 2.5 इंची 3 इंची, तो वो क्या हो जाता है, ड्रॉप। मान लो जैसे मैंने कोई ये चीज फेंकी, नीचे गिर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉप, जो आप लोग आंखों में डालते हो, ठीक है। हाँ, आई ड्रॉप, ठीक है। कोई भी चीज आप गिराते हैं उसको ड्रॉप ही काउंट की जाती है, ठीक है। तो जैसे हमारी एक नॉर्मल जैसे बॉडी है, सब सपोज करो, इसको मैं अभी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे आपका गारमेंट है, आपके पास जैसे ये बॉडी है एकदम, ठीक है। अगर आपको इसको ड्रॉप बनाना होगा तो आप कैसे करेंगे, ये शोल्डर बढ़ाएंगे, ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी ड्रॉप शोल्डर, ड्रॉप शोल्डर, ठीक है। चेस्ट वाला आपका रहेगा, जैसे आपका लूजिंग वगैरह जो पॉइंट रहते हैं वो डिपेंड करता है उसको लूजिंग पे। आपको लगता है मुझे उतना ही रखना है तो लूज नहीं करना, तो जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो ड्रॉप शोल्डर होते हैं लूजिंग रहती है, और कुछ गारमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें लूजिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी डिजाइन पे, डिजाइन क्या है, ठीक है, उसको आप समझेंगे। हम अभी समझ रहे हैं कि ड्रॉप शोल्डर की पहचान क्या है, आप पहचानो कैसे कितना ड्रॉप है, ठीक है। अभी आपके पास जैसे गारमेंट आ जाए, यहां तक आ गया, ठीक है। ये मैंने इतना ले लिया, हल्का लूज भी कर दिया इसको, ठीक है। चाहूं तो मैं इसको और ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां है और यहां से आ गए, ऐसे करके हमने इसको लूज कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें से ड्रॉप शोल्डर है, अब कितना ड्रॉप है आप कैसे आइडिया लगाओगे, आप कैसे आइडिया लगाओगे? जैसे मेरी बॉडी पे पड़ा हुआ है तो ठीक है, अगर बॉडी पे नहीं है तो आप आइडिया कैसे लगाओगे कितना ड्रॉप है? कुछ आइडिया है? हैं? चेस्ट से जब देखोगे, जब पीस फ्लैट होगा तब, ठीक है। जब पीस फ्लैट होता है तो दिख जाएगा, सिंपल है। जब पहना हुआ हो गारमेंट तो कैसे बनाओगे? हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे आप बॉडी को देखोगे, बॉडी में कितना शोल्डर ड्रॉप है, जितना आपका ड्रॉप होगा उतनी बाजू की कैफाइट कम होती चली जाती है, ठीक है। ड्रॉप शोल्डर वाले में जितनी भी होती हैं चीजें, वो क्या होता है, कैफाइट आपने देखी वो कम होती है, ठीक है। बॉडी की बड़ी और बाजू की कम, जो आपको एक स्टैंडर्ड बताया गया उस हिसाब से। यहां तक चीजें क्लियर है? ड्रॉप शोल्डर में क्या होता है, जैसे हमने ये सीधी लाइन खींची है, ये वाली, ठीक है। कभी भी आप ड्रॉप शोल्डर बनाओ तो जैसे मेरे पास मैं आधा पीस बना रहा हूं इसका, ठीक है। यहां से मैं आया, ये मेरा ड्रॉप है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सीधी बनाने के बाद शेप क्या हो जाती है, ऐसे स्ट्रेट रहती है। आपने देखा होगा कई बार गारमेंट में चढ़ जाता है तो पीस ऐसे खड़ा हो जाता है। अगर आप फैब्रिक यहां नहीं भरेंगे तो फिर ऐसे आना चाहिए, क्योंकि हाथ तो हमेशा खड़े नहीं रहेंगे ऐसे, हाथ आप नीचे रखोगे तो पीस आपको देखा हो कई बार खड़ा हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एरिया पे फैब्रिक भरते हैं, यहाँ पे ऐसे, जहां हमारा शोल्डर पॉइंट होता है वहां पे पॉइंट, ठीक है। शोल्डर पॉइंट कितने पे आएगा आपको पता है? शोल्डर नॉर्मल 14, 14.25, 14.5 यही रहता है, ठीक है, या 13.25। वहीं पे पॉइंट उठाओ, कितना उठाओगे आप नॉर्मली, जैसे आप उठा दो 2.5 सूत, 2.5 सूत उठा दो, ठीक है, या उससे भी 3 सूत उठा दो, इससे प्लस इतना रखो कम से कम, ठीक है। हाँ, उसी एरिया पे उठाओगे, बाकी आपको इधर जीरो करना है और इधर जीरो करना है, ठीक है। इधर आपको जीरो करना है, इधर जीरो करना है। यहां तक चीजें क्लियर है? अगर आप इसे नहीं उठाएंगे तो आपका क्या होगा, बॉडी ऐसे खड़ी दिखेगी, और कई बार आपने देखा होगा ये चीज आपको सामने आती है ना, ठीक है। तो ये चीज समस्या रेयर है, तो आपको इसको कैसे, ये तो हल्का ड्रॉप है, अब मैं इसका बनाता हूं बड़ा ड्रॉप, ठीक है। सपोज करो मेरे पास गारमेंट आया यहां से, ठीक है, ये हमारे लोग किमोनो आ गया ड्रॉप में, कोई दिक्कत, कुछ भी आ जाए, आपको तो शोल्डर काउंट करना है। अब जैसे मान लो किमोनो आ गया, कभी क्या करते हैं हम लोग, सीधा कर देते हैं इसको, ये वाली जो लाइन है ना, इसको सीधा नहीं रखना है। सीधा रखोगे तो बाजू में दिक्कत आएगी,
क्योंकि स्ट्रेट इस तरह से बाजू दिखेगी और बॉडी हालांकि वर्क नहीं करती ऐसा। तो हमें क्या होता है, यहाँ पे हम फैब्रिक ऐड करेंगे इस एरिया पे, ठीक है। ये और ये कौन सा हमारा शोल्डर पॉइंट। यहां तक चीजें क्लियर है। ये आपका शोल्डर पॉइंट हो गया। शोल्डर पॉइंट पे कितना उठाएंगे आप, 5 सूत से लेके, सॉरी 2.5 सूत से लेके 3 सूत तक। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, आपको गारमेंट बना लिया जाए पैटर्न में तो और डिस्कसिंग करी जाए इस पे, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ आइडिया लगवाऊं अगर समझ में आया आपको तो। अब जैसे देखो आपके पास ये गारमेंट आ गया, ठीक। इसको आइडेंटिफाई करो उसकी कि नेक विड्थ कितनी है, ठीक है, 1। दूसरा इसकी लेंथ कितनी है। तीसरा इसका शोल्डर कितना है, शोल्डर टू शोल्डर। शोल्डर टू शोल्डर हो गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद इसकी बैक नेक ड्रॉप। नेक देखोगे तो नेक में आपका बैक फ्रंट सारी आ जाएंगी इसी में, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूं बैक, ठीक है, बैक नेक ड्रॉप, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी फ्रंट नेक ड्रॉप, ड्रॉप, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी नेक विड्थ। या तो चीजें क्लियर है। लेंथ काउंट करोगे, लेंथ में आपका ये भी प्लेसमेंट क्लियर होगा कि कितना ये है। जब आप इसे आइडिया लगाओगे तो आप इसे भी पूरी टोटल लेंथ काउंट कर सकते हो, ठीक है। आपको लेंथ बतानी है, शोल्डर टू शोल्डर बताना है, और कुछ बता इसमें। लूजिंग देख लो, लूजिंग कितना है, लगाओ उसमें आइडिया कैसे लगा सकते हो। मैं जो आपको डेवलप कराऊंगा आप स्केच देखे या कोई गारमेंट देखे या कोई चीज आप देखे अपने से आइडिया लगा सकते हैं कितना लूजिंग है, कितना वो होगा, ठीक है, कितनी लेंथ वगैरह रहेंगी। अभी तो मैंने पिक्चर आपको टफ रख दी है तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप आइडिया कैसे लगाओ वो चीज आपको बताई जाएगी क्लास में, आगे से जो क्लास आपकी चलेंगी, ठीक है। इस पर आइडिया लगाओ थोड़ा, सही से बताओ ईमानदारी से। नेक विड्थ गलत है। नेक विड्थ देखो, शोल्डर नॉर्मली क्या होगा, ड्रॉप हो गया है, कितना होगा, ड्रॉप हो गया। मान लो हमने 1-1 इंची या 1.5 इंची ड्रॉप कर लिया, ठीक है। सपोज करो मैंने 1.5 इंची इधर से कर लिया, 1.5 इंची इधर से कर लिया, तो कितना बड़ा मेरा 3। पुराना शोल्डर कितना आता है 14, 14 से 14.5, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 17.5 लगभग, 17 से 17.5, कोई इशू नहीं है उसे, ठीक है। अब जब मान लो यहां से ये फैब्रिक कितना है उसमें नहीं नजर आ रहा हो तो डबल फैब्रिक है ना, ये यहां से यहां तक देखो, ठीक। ये टोटल फैब्रिक कितना है आपका 17 से 17.5 है, ठीक है। जो भी आप काउंट कर लो। अब इसमें देखो, अब बताओ कितना है। आइडिया लगाओ, ईमानदारी से बताओ। हम्म, नेक विड्थ आपको, नेक जो ड्रॉप है वो आपको लग रही है कम, ठीक है। नेक ड्रॉप बेसिकली अगर कम रहेंगी, नेक ड्रॉप अगर हमारी कम रहती है फिर नेक विड्थ हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। नेक विड्थ हमारी ज्यादा रहेगी, कोई दिक्कत। देखो आपके पास मैंने एक लाइन खींच दी है, देखो एक पॉइंट और लाइन लगा दूं, एक मैंने लाइन लगाई लगभग यहाँ, ठीक है। हालांकि आपको ये दिख रही होगी ये वाली लाइनें जो है छोटी हैं अकॉर्डिंग टू इनकी, दिख रही है ना, थोड़ी है ना। 17 का आधा करो कितना आएगा 8.5, ठीक है। अगर आप एक भाग बढ़ाए और ये वाला भाग बढ़ाए, अगर दोनों ज्वाइन करते हो ये छोटा है, एक 8 एक 9 रख लो, ठीक है। 8 9 रखोगे तो शोल्डर कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, 9 रखोगे 4.5 इंची होगा, है या नहीं है। ये शोल्डर यहां से क्या इंची है ये वाला, ये आपका 4.5 इधर से हो गया, 4.5 इधर से कितना हुआ 9 इंची, ये स्ट्रेट में है, ठीक है। बचा कितना 8 इंची, ठीक है। अगर आप 17.5 रख रहे हो तो शोल्डर और शोल्डर है थोड़े 2-2 सूत और बढ़ा दो, 0.5 कर दो तो आपका एक्यूरेट आ जाएगा। मतलब आपकी जो नेक विड्थ लगभग 0.8 इंची लगभग है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हो गया, इसके बाद अब बताओ
अब बताओ इसका वो क्या बोलते हैं, बैक नेक ड्रॉप कितनी होगी? बैक नेक ड्रॉप बताओ। 6 सूत नहीं है, बताओ। और फ्रंट नेक ड्रॉप बताओ। हम्म। हम्म। आप 3 ले लो या वो पौने 3 कर लो। है तो समझ में आ रहा है? दिक्कत आ रही है यहाँ तक समझने में? ठीक है, मैं एक और दे देता हूँ दूसरा पीस तुम्हें, उसके लिए दिक्कत ना आए। इसका बताओ नेक विड्थ कितना है? इसका तो बता सकते हो। नेक विड्थ बताओ उसकी कितनी है? नेक विड्थ। ठीक है, एग्जैक्ट बताओगे, अंदाजे से नहीं। ठीक है, 6 इंची नेक विड्थ कहाँ थी आपकी? यहाँ पे। अब बता दो ईमानदारी से। ठीक है, फ्रंट नेक ड्रॉप बताओ कितनी है? हम्म। नेक विड्थ बताओ। 8 तो नहीं है, 7 साढ़े 7 के बीच में कह सकते हैं। ठीक है, 6 इंची इधर हो गई, आधा इंची इधर ले लो, आधा इंची इधर होगा। ठीक है, अगर आप 5 5 सूत ले रहे हो तो 7.25 हो गई। ठीक है, बाकी आपका यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक शोल्डर कितना होता है ये बताओ? 4.25 इंची यही होता है ना, यहाँ से नेक से। आप इसके भाग कर लो तो डिवाइड करके। डिवाइडेशन सही से किए, 4.25 को 5 जगह डिवाइड करो। ठीक है, आपको लगभग आइडिया में आ जाएगा, लगभग में। निकालो तो देखो, मैंने एक लाइन है इतनी, ठीक है, मैंने एक बॉक्स लिया, इसको मैंने 5 जगह काट दिया। ये मेरे क्या है, 5 रुपए हैं, बराबर पे काटा। एक ही हो गया, 2 3 4 और ये 5, बराबर डिस्टेंस है सबकी काटी है। ये क्या रुपए हैं? 5 है। तो एक कॉलम में कितना हुआ? 1 रुपया। ये समझ में आ रहा है कटिंग? अब ये सोचो, आपका जो शोल्डर है वो 4.25 इंची है। हम इसको को जितनी हमें दिख रही है उस हिसाब से हमने इसमें निशान लगाए, लगभग हमारे 5 निशान लगे अंदाजे से। ठीक है, कितने लगे? 5 लग गए। 5 अगर निशान हमारे लग गए तो अब ये देखो इसमें आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 6.5 मान लो, 6 सूट मान लो आप अंदाजे से। ठीक है, मोटा मोटा अंदाजा लेते तो 6 सूट मान लो। ये समझ में आया कैलकुलेशन? अभी नहीं आया, मुझे लग रहा फेस वैल्यू देख के थोड़ा सही से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये आपके पास बॉक्स है, ये आपके पास है 10 रुपए। कितने हैं? 10 रुपए हैं। ठीक है, 10 रुपए को आप 5 जगह डिवाइड कर दो तो एक बंदे पे कितने रुपए हो गए? 2 रुपए हो गए। ठीक है, अब यही आपके पास 4.25 रुपए, यही कितने हैं? 4.25 रुपए। 4.25 रुपए कैसे लिखे जाएंगे? 4.25। ठीक है, अब 5 जगह डिवाइड करो, 8 पंजे 40। ठीक है, और 25 पैसे को 5 करोड़ के लगभग 85 पैसे के लगभग आ रहे हैं। ऐसे ही है, लग रहा है मैथ कमजोर है तुम्हारा। ठीक है, 0.85 का सूट होता है लगभग आपका 7 सूट की लगभग वैल्यू पहुंच जाती है। ठीक है, 6 से 7 के बीच की सूट की वैल्यू है ये। ठीक है, 87.5 पॉइंट हमारे कितने होते हैं? 7 सूट। पॉइंट वाला समझ में आता है तुम्हें? ठीक है, नहीं आता उसको मैं बता दूंगा। तो ये जो हमारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, पॉइंट चलते कैसे, पॉइंट समझ लो। आ गया है तो पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आते हैं? किस किस को समझ में नहीं आते हैं और किसको नहीं आते? लगभग लोगों को समझ में नहीं आते। ठीक है, अब आप जैसे देखो, आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? 1 रुपए में क्या पैसे होते हैं? कितने? 100। 100 पैसे हो गए हमारे, 100 पैसे। ठीक है, पैसे दे दो वाले साहब, बच्चे जैसे मांगते हैं ना, पैसे दे दो। ठीक है, चुन्नी हमारे घर में एक मांगती है, पैसे दे दो। ठीक है, तो 100 पैसे आपको इसको 8 जगह डिवाइड करने हैं। कितनी जगह करने हैं? 8 जगह। तो बताओ क्या, कितने पैसे एक आदमी को देने पड़ेंगे? 12.5। ठीक है, 1 इंची में क्या सूत होते हैं? 8। ठीक है, 1 इंची बराबर कितने हो गए? 1 इंची बराबर 100 पैसे। ठीक है, और 1 इंची में सूत कितने होते हैं? 8। 8 सूत होते हैं ना, तो एक पॉइंट पे आपका हो गया 1/8, 12.5 पैसे। समझ में आ गया? यहां जो पॉइंट की वैल्यू अब समझ में आ गई?
आधा सूद आपको लिखना होगा पॉइंट में, तो इसका 12 का लग दो 0.06। ठीक है, सवा छह से भी कम आएगा वो आएगा, नहीं तो 6 पॉइंट कर सकते हो। कहने का मतलब मोटा मोटा आप अंदाजा रखोगे तो 12 पॉइंट का आपका क्या रहता है, एक सूत्र रहता है। नॉर्मली आप 12.5 काउंट ना कर पाओ तो हैं, भाभी भाग बंदो अभी इस पे समझ लो। ठीक है, एक सूत्र आपके 12.5 पैसे का लगभग आता है। ध्यान रखो, आपने अगर ज्यादा दे दी तो आपके पैसे ज्यादा चले जाएंगे। ठीक है, पैसे का मतलब आपका सब पैटर्न में भी उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो ठीक, पॉइंट की वैल्यू समझ में आई। एक पॉइंट और देख लो अभी इसमें उठ रहा है तो फिर उसके बाद मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। जैसे ये लिखने, ये समझ में आता है, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 और 6/8 और 7/8 और 8/8, ये होती है सूत्र की वैल्यू। जहां आपको समझ, इधर देखो कम, यहां देखो 1/8, 2/, ठीक है, इसमें इंची का मार्क लगा दो। ये समझ में आ गई, मतलब जितने पॉइंट ऊपर है उसका नीचे है 8, तो समझो जो ऊपर जो पॉइंट वैल्यू वो उतने सूत है। ठीक, जैसे 1/2, 1/8 एक सूत, 2/8 दो सूत, 3/3, 4/8। अब ये इसमें क्या है, ये वैल्यू कॉमन है, ये कट सकती है, ये वाली जो वैल्यू है। हाँ, हाँ देखो ये कट सकती है, ये वाली वैल्यू कट जाएंगे, 6 कट जाएगी और ये 8 कट जाएगी, यही है ना। बाकी को आपको काट नहीं सकते हो। इसको 2 से काटोगे, एक बार कटा, और 2 से इसको काटा तो 4, तो ये कितने हो गए, 2 सूत्र 1/4 लिखते हो। ठीक है, ये क्या है, फिर इसी पे आ जाओ, इसको क्या बार काट लेंगे, एक बार 4 से, और 4 से इसको 2 बार काटेंगे तो 1/2। अब ये 6 है तो 2 से कटेगी, ये 2 से ये कटेगी तो 3/4, 3 बार ये कट गई, 4 बार ये कट गई 2 से, और ये 8 है तो 8 से ही कट जाएगी, 1/1 तो एक ही आएगा ना निकल के। ठीक है, 1 इंची लिखा जाता है। समझ में आ गया। जहां आपको समझ में ना आए तो ऊपर जितने आ रहा है उतने लिख दो, बाद में कैलकुलेशन होती रहेगी। पॉइंट क्लियर आ गया। अब एक सूत्र बराबर कितना आता है आपका, एक सूत्र बराबर कितना आता है, पॉइंट 125। ठीक है, ये 12.5 पॉइंट है। यहां तक चीजें क्लियर है। कैड में आपका यही चलता है। ठीक, अगर आपको उसका आधा सूत्र लिखना होगा, जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको आधा सूत्र लिखो, जैसे मोटा मोटा कैलकुलेट हो गया, तो इस वाली वैल्यू को बढ़ा दो, नीचे की डबल कर दो। ठीक है, 1/16। ठीक है, ये आ गई। आपको 2.5 सूत्र लिखना है, 2.5 सूत्र लिखना है, तो 2.5 का डबल कितना हुआ, 5, तो 5/16। आपको 7 सूत्र लिखने हैं, वो सॉरी 3.5 सूत्र लिखने हैं, 3.5 का डबल कितना हुआ, 7, 7/16। समझ में आ रहा है मेरा मेथड। जी सर। पॉइंट अब तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। ये भी घुस गए इसके अंदर, बाहर ही है। 7 सूत्र हमें लिखने, वो 3.5 सूत्र लिखने को तो 16, मतलब जितने सूत्र आपको लिखने, जैसे आपको मान लो 1.5 सूत्र लिखना है, तो 1.5 का डबल कितना हुआ, 3, 3/16 लिख दो। यहां तक चीजें क्लियर है। इसका भी आधा लिखना हो तो, हाँ, एक सूत्र का आधा, आज उसका आधा लिखना होगा तो उसको 32 करेंगे, 1/32। ठीक है, इसका भी आधा और करना होगा तो 1/64। ठीक है, 32 का डबल कितना होगा, 64। ठीक है, वहां बन जाओ, बस यहां तक समझ लो, आधे सूत्र तक। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गए। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाओ दोबारा गारमेंट पे। ठीक है, अब बताओ दोबारा, समझ में आ रही है क्लास, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, मैं छोटे बड़े पॉइंट सारे पकड़ के चलता हूं। ठीक है, आप बताओ उसकी ईमानदारी से नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ कितनी है, 7 से 7.25 से 7.5, यही है ना। कोई दिक्कत यहां तक। अब फ्रंट नेक ड्रॉप बताओ यहाँ पे कितनी है, बताओ ईमानदारी से। ये होगी आपके 8 से 8.5 के लगभग नॉर्मली। ठीक है, इसमें मेथड बता दिए जाएंगे आपको। शोल्डर बताओ उसमें कितना है, ये पूरा यहां से यहां तक। नॉर्मल डमी का शोल्डर क्या रहता है आपका गारमेंट का,
14.5। ठीक है, और बताओ। लंबाई बताओ उसकी कितनी आएगी। देखो, बेस्ट यहां तक आ गई आपकी। बेस्ट से 16 इंची के 15-16 इंची आपकी बेस्ट रहती है। ठीक है, देख लो, 15-16 इंची आपकी बेस्ट रहती है। कभी कभी क्या होता है 24-14 इंची भी रहती है। ठीक है, आप उसको पहचानो कैसे। ठीक है, और हिप से हमारी डिस्टेंस कितनी रहती है वो कैसे पहचानोगे। ठीक है, एक मोटा माटी आइडिया नहीं बोलना है, तो डीपली हमें जाना है। ठीक है, अब इस गारमेंट पे आ जाओ, नजर बनाओ। जैसे अंडरवस्टी आ गई। ठीक है, कितना मेजरमेंट होता है, 12.5। आपने यही पढ़ा होगा। बेस्ट सीम यहां तक है। ठीक है, नॉर्मली आपकी बेस्ट सीम, बेस्ट पोजीशन कितने पे होती है, 15, 16 और 17, यही होती है। ये होती है मिड बेस्ट। ठीक है, मिड, ये अपर और लोअर। लोअर मानी नीचे, पोजीशन थोड़ी ज्यादा नीचे रखनी होगी तो 17 रखेंगे, और मिड में रखनी होगी 16, 15। गारमेंट ज्यादातर बनते हो टॉप वगैरह अगर बन रहे होंगे आपके, तो वो आपके 15 के अंडर में चले जाएंगे ऊपर को। और जैसे ड्रेस वगैरह जैसे बनती है ना, तो आप उनमें देखना इफेक्ट मिलेगा बनाने में। उसमें थोड़ी बेस्ट सीम क्या थोड़ी नीचे रखते हैं, 16, 15, 16 के बीच में कैलकुलेशन करने लगते हैं। ठीक है, अब जब टॉप बनेंगे तो आप नॉर्मली देखना 14 से 15 के बीच में भागेंगे ये लोग गारमेंट बनाते समय टॉप, क्योंकि टॉप होता है छोटा एकदम गारमेंट। किसी किसी में पोजीशन दे दी गई तो बात अलग है, नहीं तो आप इसमें कैलकुलेशन अपने माइंड में डाल के देखना। और जो ड्रेस होगी वो उसके बीच में भागती रहेगी ज्यादा। ठीक, और जंपसूट आपने देखा होगा। जंपसूट में प्लेसमेंट क्या आपका जाता है, 18 से 19 इंची तक बेस्ट पोजीशन। हाँ, जंपसूट में थोड़ी और ज्यादा नीचे रहती है। हाँ, लोअर आप देखना एक बार जंपसूट की। उसका रीजन है कि लोअर का जो पार्ट है ना बहुत बड़ा दिखने लगता है। ये वाला पार्ट अगर जैसे यहाँ पोजीशन हमने रख दी यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट है बहुत ज्यादा बड़ा देखेगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है, इसको कम करने के लिए प्लेसमेंट नीचे कर देते हैं। ठीक है, जंप वो स्पेशल जंपसूट में ही रहता है। हाँ, जैसे आप जंपसूट हो या आपका बोलते हैं क्या बोलते हैं प्ले सूट हो। ठीक है, जैसे टू पीस अटैच हो, तो ड्रेस वगैरह में वो नहीं रहेगा। ड्रेस वगैरह में तो आपको यहाँ तक चला जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आपका प्लेसमेंट। जनरली ये चीज है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। नहीं, अब बताओ उसकी लंबाई कितनी है। ये 12.5 हो गई लंबाई। ठीक है, एक ही ये लंबाई है आपके पास, बराबर ही नहीं है। यहाँ लंबाई अलग है, साइड से लंबाई अलग है। हम्म, ये लंबाई ज्यादा हो गई 22 से 23 के बीच में। ठीक है, टॉप में अगर देखोगे 24 लंबाई कम रहती है। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जैसे ये देखो पोजीशन, हिप की पोजीशन हमेशा आपके पैंट पे ये पॉइंट बनाती है लगभग। अगर आप काउंट करोगे तो आप एक पैंट पहनना और उसके बाद देखना हिप की पोजीशन आपको यही दिखेगी लगभग। ठीक है, तो आप इसको 22 से 23 इंची आप डाल सकते हो। ठीक है, या 23 से 23.5 कर लो, या 22.5 से 23 इंची कर लो। ठीक है, ज्यादा वेरिएशन ना डालो तो।